हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधी जानकारी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 12 नई भर्तियों के बारे में। आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की नई महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में और डेली की डेली शैक्षिक समाचार राजस्थान के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और समझिए 12 कौन कौन सी नई भर्तियां हैं, क्योंकि ये बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। तो आप अच्छे से तैयारी करके जिस किसी भी भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं उसके अंदर आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया रहने वाली है। तो उसके अंदर हम बात करते हैं कहाँ कौन कौन सी वैकेंसी हमारे सामने देखने को मिल रही है। तो दिनांक 2 सितंबर 2024 आज है, तो हम आज बात करते हैं सबसे पहले सरकारी नौकरी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग करने वाले वाले कर सकते हैं आवेदन। सुनहरा मौका है आपके पास। रेलवे के अंदर 14,298 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपकी आयु सीमा की हम बात कर लेते हैं। आयु सीमा आपकी 18 से 36 साल उम्र रहने वाली है और ये 1 जुलाई 2024 है जो जोड़ी जाएगी। ठीक है, साथ ही बात करते हैं जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो कैंडिडेट्स को 500 रुपये और SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये पे करने होंगे, जिसमें से यानी जो कैंडिडेट है 500 रुपये फीस भरेंगे उनको 400 रुपये CBT टेस्ट के बाद वापस कर दिए जाएंगे, और जो 250 रुपये फीस है SC ST कैंडिडेट्स के लिए तो उनको CBT टेस्ट के बाद वो भी रिफंड कर दिए जाएंगे। यानी आपकी फ़ीस एक बार ली जाएगी फिर वापस रिफंड हो जाएगी। शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए BE बीटेक या BSc इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट प्राप्त उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको कैसे करना है, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट indianrailway.government.in पर जाएं और फीस फॉर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं और जून के आगे जो लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की इसमें बात करें तो CBT एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में उम्मीदवारों का मेडिकल एग्जाम भी लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रेलवे के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो आप इसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखने को मिल रही है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चपरासी के 300 पदों पर भर्ती निकली है, जिसकी लास्ट डेट 20 सितंबर 2024 रखी गई है। तो आप 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्कूल शिक्षा बोर्ड या मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम 8वीं और अधिकतम 12वीं पास होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से लेकर 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क इसमें है जो सामान्य और अन्य राज्यों के SC ST BC उम्मीदवार 700 रुपये, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के जो SC ST और BC उम्मीदवार हैं उनको 600 रुपये का है जो शुल्क पे करना होगा। आवेदन कैसे करना है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट हाईकोर्ट CHD government.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और अंत में उनका शारीरिक दक्षता परीक्षा भी ली जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी। तीसरी वैकेंसी के बारे में हम बात करते हैं। नंबर 3 वैकेंसी हमारी है जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 5 अक्टूबर 2024। ये SSC GD कांस्टेबल की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 23 साल होनी चाहिए। आवेदन शुल्क है जो जनरल कैटेगरी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क है जमा कराना होगा, जबकि SC ST और PWD के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए निःशुल्क आवेदन की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ये वेबसाइट दी गई है ssc.government.in पर जाकर आप है जो अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और अंत में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी लिया जाएगा। इस प्रकार आपका चयन होगा। अगली भर्ती है नंबर 4 मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर के लिए 895 पदों पर, यानी टोटल 895 पद हैं, उस पर वैकेंसी निकली है। लास्ट डेट 29 सितंबर 2024 है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपके MBBS की डिग्री या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष
के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क SC ST OBC EWC PWD श्रेणी के MP के उम्मीदवार हैं उनके लिए 250 रुपये है और अन्य सभी श्रेणी 500 रुपये देने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको वेबसाइट दी गई है। वेबसाइट में बता देता हूँ MPPSC, ठीक है, .mp.government.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करें और एक नया अकाउंट बनाएं। MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023 चुने फॉर्म में जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस भुगतान कर सबमिट करें और इसका प्रिंट आउट लेकर आप अपने पास रख सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। इसमें आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं है। ठीक है, अगली वैकेंसी है ITBP हेड कांस्टेबल के 128 पदों पर भर्ती होगी। 10 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है, तो नज़दीकी है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस ITBP की ओर से कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल, ड्रेसर, वेटरिनरी और कांस्टेबल कैनलमैन के लिए 10वीं पास के साथ ITI या पैरा वेटरिनरी कोर्स या वेटरनरी कोर्स में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हो। ठीक है, इसी के साथ आयु सीमा की हम बात करते हैं तो आयु सीमा आपके 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा पद अनुसार 25 से 27 निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। आवेदन कैसे करना है तो आवेदन आपको ITBP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर है जो आवेदन करना है। यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है, तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल OBC EWS 100 रुपये, SC ST एक्स सर्विसमैन और महिला उम्मीदवार के लिए निःशुल्क फॉर्म रखा गया है। और आयु सीमा की गिनती आपकी अगर बात करें तो 10 सितंबर 2024 को ध्यान में रखकर की जाएगी। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं साथियों। ITBP के अंदर तो उम्मीदवारों को पहले फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद मेडिकल टेस्ट आपका देना होगा। ये इसकी प्रोसेस रहने वाली है। NPCL में 279 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी। 11 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की ओर से स्टाइपेंड ट्रेनी और मेंटेनर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ आवेदन की तारीखें भी जारी की गई हैं। तो इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पद के अनुसार 10वीं 12वीं और ITI डिग्री आपके पास होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष, अधिकतम 24 वर्ष। आवेदन शुल्क की बात करें तो उम्मीदवारों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन NPCIL में काम कर रहे उम्मीदवार इस भर्ती जो काम कर रहे हैं शामिल होने के लिए निःशुल्क आवेदन है जो कर सकते हैं। कैसे करना है आवेदन? आपको ऑनलाइन करना है, जिसकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है उस वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ये वेबसाइट दी गई है NPCIL.nic.in पर जाकर 22 अगस्त से आवेदन आप है जो कर सकते हैं, यानी आवेदन तो शुरू हो गए हैं, आप कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर सिलेक्शन होता है तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर के में जो विद्यार्थी इच्छुक हैं उनके लिए भी भर्ती निकली गई है। आकर्षक मौका, बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाने के इच्छुक युवा आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्रेंटिस के 550 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन कैसे करना है तो आवेदन आपको ऑफिशियल वेबसाइट bfsissc.com पर जाएं, पेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं, जॉन के आगे दिए गए लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आयु सीमा की बात करें तो 20 से 28 वर्ष, 1 अगस्त 2024 से आयु जोड़ी जाएगी। इस तारीख के अनुसार उम्मीदवार की आयु 20 साल से कम और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग
के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता इसके अंदर देखते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री, जिन उम्मीदवारों के पास ये डिग्री है वे इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको जिसी ने भी ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन शुल्क की बात करें तो साथियों आवेदन के लिए 472 से 944 रुपये देय हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bfsissc.com पर जाकर इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य आपके होगा, उसके पश्चात मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और अंत में पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लास्ट डेट विशेष ध्यान रखें 10 सितंबर 2024 है। अगली भर्ती की बात करें साथियों तो अगली भर्ती आती है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में 7 ऑफिसर के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसकी लास्ट डेट की बात करें तो 7 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। अलग अलग पोस्टों की भी बात कर लेते हैं कि जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में 7 ऑफिसर के लिए भर्ती निकाली गई हैं और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर कई पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार का एज लिमिट 56 साल, सैलरी 1.5 लाख से अधिक होगी। इसमें सिलेक्शन सेक्शन ऑफिसर के 1 पद, टेक्निकल ऑफिसर के 2 पद और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 1 पद और असिस्टेंट जो टेक्निकल ऑफिसर होते हैं उनके लिए 3 पदों पर बहाली होगी। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं तो इस वैकेंसी के अंदर पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री और कंप्यूटर नॉलेज। आयु सीमा अधिकतम 56 साल निर्धारित की गई है। आवेदन है निःशुल्क है। आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा uidai.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वही ऑफलाइन आवेदन के लिए निदेशक UID डाटा सेंटर प्रौद्योगिकी केंद्र कार्यालय परिसर प्लॉट नंबर 1 सेक्टर M2 IMT मानेसर गुरुग्राम 22-20-50 पर भेजना होगा। और चयन प्रक्रिया आपके कार्य अनुभव के अलावा अन्य चयन प्रक्रिया के बारे में प्रकाशित नहीं की गई है। ठीक है। अगली भर्ती देखते हैं IIIT इलाहाबाद में फैकल्टी के लिए 147 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि है जो 17 सितंबर 2024 रखी गई है। इसके अंदर हम बात करें IIIT इलाहाबाद फैकल्टी के 147 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती के अंतर्गत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भरे जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 19 सितंबर है। वही एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 18 सितंबर और प्रोफेसर के लिए 17 सितंबर लास्ट डेट है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर apply.iita.ac.in पर जाकर अधिक जानकारी है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि जो शैक्षणिक योग्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 के लिए PhD पास, लेवल 11 के लिए 1 वर्ष का अनुभव कार्य के साथ PhD और लेवल 12 के लिए 3 साल का अनुभव के साथ PhD। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 6 से 9 साल का डॉक्टरेट का अनुभव। प्रोफेसर के लिए PhD के बाद 10 साल से 13 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल, अधिकतम कोई आयु सीमा इसके अंदर नहीं रखी गई है। आवेदन शुल्क सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के लिए 1180 रुपये हैं और SC ST विकलांगों के लिए निःशुल्क आवेदन है। कैसे करना है तो आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साइन प्रक्रिया आपके इंटरव्यू के आधार पर होने वाली है। अगली बात करते हैं सरकारी नौकरी। सेंट्रल सिल्क बोर्ड में साइंटिस्ट के 122 पदों पर होगी भर्ती। रोजगार की राह देख रहे युवाओं के लिए पदों पर सेंट्रल सिल्क बोर्ड के ने साइंटिस्ट के 122 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। डिटेल में हम इसके बारे में बात करें तो शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से साइंस या एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री। आयु सीमा की बात करें तो 35 वर्ष। उम्र की गिनती 5 सितंबर 2024 के अनुसार की जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EWS 1000, SC ST PWD महिलाओं के लिए निःशुल्क है। आवेदन करना कैसे है तो ऑफिशियल वेबसाइट csb.government. पर जाएं। होम पेज पर व्हाट्स न्यू सेक्शन में भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें और
सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना फॉर्म जरूर भरें। चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट में बेसिस पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी है जो 5 सितंबर 2024 रखी गई है। अगली भर्ती की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के 82 पदों पर आई वैकेंसी। इसके अंदर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप ये देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, इन पदों के लिए 12वीं से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। आवेदकों की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 40 साल है। इस निर्धारित आयु सीमा के अंदर जो आवेदन करेंगे उन्हीं पर विचार किया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 2,360 रुपये और आरक्षित श्रेणी के लिए 1,416 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन कैसे करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट upums.ac.in पर जाएं। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें और नए पोर्टल पर पहले क्लिक हर टू रजिस्टर न्यू यूज़र पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लें। अब क्लिक हर टू लॉग इन ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र पर यूज़र लिंक पर क्लिक करके अन्य जानकारी अपलोड करें और फीस जमा करके फॉर्म सबमिट आप कर देंगे। इसकी लास्ट डेट है 4 सितंबर 2024। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सहायक कुल सचिव के 38 पदों पर भर्ती निकाली गई है। लास्ट डेट 28 सितंबर 2024 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता है आपके मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 7 साल का ड्राफ्टिंग का अनुभव आपको चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 45 वर्ष, उम्र की गिनती 1 जुलाई 2024 से। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 225 रुपये, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 105 रुपये का शुल्क है जो निर्धारित किया गया है। आवेदन कैसे करना है तो आवेदन upsc.up.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर आपकी होगी। तो ये कुल मिला के हमने आज के इस वीडियो के अंदर टोटल 12 भर्तियों के बारे में जानकारी दी है। यानी जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए बहुत एक अच्छा या सुनहरा अवसर हम कह सकते हैं कि जो रोजगार की तलाश में बैठे युवा हैं वो अगर इन 12 भर्तियों में से किसी के लिए भी एलिजिबल हैं तो वो अपना ऑनलाइन आवेदन जरूर भरें और अच्छी तैयारी करके आप नौकरी जरूर प्राप्त करें, क्योंकि लगभग 12 वैकेंसीज हैं तो किसी में तो आप योग्य होंगे ही। तो उसके लिए आप जरूर ऑनलाइन आवेदन करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल या जवाब है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।